नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडेश्वर टाइम्स में। राज्यसभा सांसद व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजमणि पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब और किसान विरोधी है, किसानों को गोलियों से जवाब देती है। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग सहित दलितों के साथ भी हो रहे अन्याय अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाथ है। तो आइए आप भी सुनिए क्या कहा राज्यसभा सांसद श्री पटेल ने हमारे कुंडेश्वर टाइम्स के रीवा संभागीय ब्यूरो अनिल पटेल के साथ खास बातचीत में। माननीय संसद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक आपने विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें आपने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पिछड़ा एवं गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये इसकी वास्तविकता क्या है, हमें ये जानना। वास्तविकता ये है कि चाहे भाजपा सरकार केंद्र में हो व प्रदेश में हो जी, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी है जी। ओबीसी विरोधी है। ओबीसी का आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी को देने की नीयत ही नहीं है जी। जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी, बीपी सिंह ने आरक्षण दिया था, उस समय आरक्षण के ही विरोध में जो है जब मंडल आयोग आया था तो कमंडल यात्रा इन्होंने निकाला था, बीपी सिंह ने घोषणा दिया था और इन्होंने बीपी सिंह की सरकार को गिराया था। इससे जाहिर होता है कि देना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में भी 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने दिया, उसको माने लागू नहीं हुआ, कोर्ट गए और जब कोर्ट गए तो उसमें ये सरकार जो है कोई पैरवी नहीं कर रही है। भाजपा शासन में ही रोस्टर बदल दिया गया, रोस्टर में मेरिट के लोगों को उसमें आरक्षण में समाहित कर दिया गया, नहीं तो अभी तक वो मेरिट के कोटे में जाते थे। और ये सरकार जो है जनसंख्या भी ओबीसी की जात के आधार पर नहीं करा रही है। इससे कह सकते हैं कि ये ओबीसी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। आपको याद होगा कि जब किसान संकट में आता है, किसान अपने फसल का दाम मांगता है, तो ये सरकार गोली से जवाब देती है। इसका उदाहरण मंदसौर की घटना है। बेचारे किसान अपनी मांग कर रहे थे लेकिन गोली दी जाती है। अगर किसान का बिजली का बिल बकाया रहता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली का बिल बकाया रहता है, किसान नहीं दे पाता तो उसको जेल भेज दिया जाता है। और किसी भी तरह के कर्ज माफी का सवाल हो, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पैसा नहीं होता है। लेकिन अगर पूंजीपति का बिजली का बिल बकाया रह जाता है, कोई कनेक्शन कटता है क्या उसको जेल भेजते हैं क्या? बल्कि उसको मदद करते, सहायता करते हैं, मोटे मोटे पैकेज देती है। इसलिए हम कहते हैं कि किसान विरोधी है और पूंजीपति के समर्थक है भारतीय जनता पार्टी। आज दलितों की बात करते हैं। आज दलितों का जो एक सब प्लान था उसको खत्म कर दिया। जो दलितों के उत्थान के लिए बजट होता है उस बजट में कटौती कर दिया। अगर उनके बजट में बढ़ोतरी होने के बजाय कटौती होती जाएगी तो फिर उनकी योजनाएं कैसे पूरी होंगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? तो इस तरह से जो है ये सरकार दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। ये पूंजीपतियों के समर्थक सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी है। इसके लिए अपना एक अगला लक्ष्य क्या है, अपना एक योजना क्या है कि हम गरीबों की लड़ाई किस ढंग से लड़ेंगे? प्रजातंत्र में जो है, प्रजातंत्र में जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर हम लोग जहाँ भी अपना आवाज उठाते हैं उसे हक अधिकार के जनता को जागरूक करते हैं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनतंत्र में जनता होती है। जनता इन चीजों को हमारे कहने पर विश्वास न करे। हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करो। अगर उसमें आपको तथ्य मिलता है, सच्चाई मिलती है, ये गरीब के हित की बात है, तो उसका जनता समर्थन करे और इनकी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करे। अभी आपकी 15 महीने गवर्नमेंट थी, इसके बीच में आपने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लाया, आरक्षण पर न्यायालय ने रुकावट डाल दिया। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार तुम्हारे लड़ रही उस लड़ाई को। हमारी सरकार तुम्हारी सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बन करके उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसको लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई लड़ नहीं रही। जनता के बीच में इसका मैसेज क्या डालेंगे? नहीं, जनता को वही कह रहे हैं कि जनता को ये समझना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और उसमें जो जनता के हित का निर्णय है उसमें समर्थन करना। ठीक है सांसद जी, आपका स्वागत है।